शांति। 11 जुलाई 70 की अव्यक्त मुरली है। संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अपनी पढ़ाई की डिग्री क्या है, उसको पाने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन धारण करनी है, उसे स्पष्ट किया है। तो बाप दादा ने कहा कि आज सभी स्टूडेंट्स ने कहाँ तक अपनी डिग्री प्राप्त की है, वो बाप दादा देख रहे हैं। संगम युग की डिग्री है संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता बनना, और देवी पद है भविष्य की प्रारब्ध। अब की डिग्री संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। तो आज देख रहे थे कि हर एक स्टूडेंट इसमें कहाँ तक क्वालिफाइड बने हैं। सभी की क्वालिटीज देख रहे हैं। यहां भी मुख्य क्वालिटी में एक तो देख रहे थे कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं, साथ में फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाए तो फिर ये डिग्री मिल जाएगी। तो अब चेक करो, जो जितना नॉलेजफुल होगा, बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा होगी, उतना ही सक्सेसफुल होंगे। और सक्सेसफुल होने के लिए फेथफुल बनना पड़ेगा, अर्थात निश्चय बुद्धि। तो यहाँ बाबा पक्का कराते बच्चों से कि बच्चे नॉलेज में भी फुल बनना है, साथ में निश्चय भी पक्का हो और फेथफुल भी बनना है। एक तो अपने में फेथ हो, दूसरा बाप दादा में, और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़े। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। और ऐसी आत्मा के हर कर्तव्य, संकल्प, बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही यह डिग्री प्राप्त होती है। तो बाबा ने कितनी गहरी धारणाएं पक्की कराई कि बच्चे अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता बनना है। ये डिग्री को अगर हमें हासिल करना है तो इन धारणाओं को पक्का करना है। तो हम देखेंगे आज स्वयं में कहाँ तक मुझ आत्मा ने बुद्धि में फुल नॉलेज को धारण किया है, कहाँ तक मुझे स्वयं में, बाप में और परिवार में फेथ है। फेथ माना कोई भी क्यों क्या का प्रश्न न उठे, और कितना हम बाप को फेथफुल होकर के चलते हैं तो स्वतः ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो फिर ये डिग्री मिल सकती है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अगर डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे तो कोर्ट द्वारा नोटिस डिग्री मिलेगी, धर्मराज पुरी में बंद होने की डिग्री निकलेगी। इसलिए फिर तो जिन्हों पर डिग्री निकलेगी वह शर्मसार हो जाएंगे। तो चेक करो, मैंने स्वयं को इतना क्वालिफाइड बनाया है, फेथफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। जो इन गुणों में फुल होगा वो संपूर्ण फरिश्तेपन की डिग्री को प्राप्त करेगा। अभी तो बहुत नाजुक समय है, अभी नाज नखरे नहीं चलेंगे। वह नाज तो बचपन के थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजों से चले तो नुकसान हो जाएगा। अभी तो संहारी मूर्त बनना है, विकराल रूपधारी बनना है।
अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय आना है ना, तो संहारी मूर्त बनना है। अपने जो पुराने संस्कार है, विकर्म है और आत्माओं के भी विकर्म है, उन्हों के ऊपर भी विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करना है। शंकर के लिए कहते हैं ना, 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश। यह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे, ऐसा बनना है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए। ये लास्ट का समय है। हाँ, तो देखो यहाँ बाप दादा हम बच्चों को इशारा देते हैं कि बच्चे अब तुम्हारी कितनी शक्तिशाली स्थिति चाहिए। बिल्कुल विकर्मों को और स्वयं की कमियों को चलाना नहीं है, शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है। शक्तियों को एक ही समय 3 बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मातृ स्नेही पने का गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र। तो ये बाबा ने हमारा मनसा वाचा कर्मणा का स्वरूप बताया कि मनसा में मातृ स्नेही, वाचा में वज्र और कर्म रूहानियत वाले। तो फिर क्या होगा? शक्तियों की नजरों से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होगी अपने विकर्मों से। तो अब जल्दी जल्दी संहार करना है। इसके लिए मास्टर ब्रह्मा भी बने, पालना करो, श्रृंगार भी करो, ये सब किया बच्चों ने। लेकिन अब पार्ट है संहार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झनकार, घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना। जो भी चीज होगी वह सब दबकर खत्म हो जाएगी। ये निर्भयता और विनाश की निशानी घुंघरू है। तो शक्ति रूप में ये दोनों आ जाते हैं। अब तो सुरवीर बनना है, मैदान में आना है, तभी प्रत्यक्षता होगी। तो अभी अपनी कमजोरियों को विदाई दे दो, तब सृष्टि का कल्याण होगा। हाँ, तो यहाँ बाप दादा ने हम बच्चों को कितनी पावरफुल धारणाएं पक्की कराई कि बच्चे कैसे स्वयं को अब सक्सेसफुल बनाने के लिए तीनों का बैलेंस हो, स्नेही मूर्त भी हो, रूहानियत भी हो और वज्र के समान संहारी मूर्त भी बनना है। फिर बाप दादा ने मुलाकात में कहा कि बच्चे विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म या समय अब नहीं व्यर्थ होना चाहिए, उस पर अटेंशन रखना है। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो सर्विस सहज हो जाती है। तो अब तो जितना क्वालिफाइड बनेंगे उतनी ही क्वालिफिकेशंस आती जाएगी और वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो अब नोट करते जाओ कितनी क्वालिफिकेशन, कितने परसेंटेज में मेरे में आई है, तभी तो सब झुकेंगे ना। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का। तो जो पुरुषार्थ करेगा वही तो प्रारब्ध भी पाएगा ना। तो अभी अपने में विशेषताओं को भरना है। अगर कोई कमी रह गई तो कमान, अगर कमान नहीं करेंगे, अगर कमान होगा तो फिर तो त्रेता में जाएंगे, अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी। 1 सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फूल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। फिर बाप दादा के सामने दिल्ली वाले हैं तो बाबा ने कहा
दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल। जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली के आवाज से समाप्ति का आवाज सुनाई देंगे। दिल्ली है दर्पण, इतनी जिम्मेवारी है। फिर बाबा ने कहा मधुबन को कहते सेफ, तिजोरी। मधुबन निवासी सेफ में पड़े हैं। सेफ में तो मणियां होती है ना, मस्तक मणि हो आप, हृदय मणियां भी है। तो जितना जो ज्यादा सेफ रहते हैं वह मस्तक मणि है। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर के कर्तव्य करने से सफलता मिलेगी। पहले से ही अगर यह संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता मुश्किल है, तो यह संकल्प भी निश्चय की परसेंटेज को कम कर देता है। कभी हम सोचते हैं ना करते तो है लेकिन होता नहीं है इतना, तो ये भी कम परसेंटेज में निश्चय है। निश्चय बुद्धि हो करके करो तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलेगी। विघ्न तो आएंगे, क्या कह रहे बाबा, विघ्न तो आएंगे लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। तो क्या करना है, लगन की अग्नि को बढ़ाना है। और आज तो बाबा ने कहा संहारी मूर्त, पहले अपनी कमियों पर संहारी मूर्त, फिर दूसरों की कमियों पर। और इसके लिए पुरुषार्थ, मस्तक में सदा मातृ स्नेह, आत्मिक स्थिति हो, रूहानियत वाली स्थिति हो। और अभी बाबा ने कहा बच्चे नाज नखरे नहीं चलेंगे, अब तो तीसरा नेत्र खुल जाना चाहिए। इतना निश्चय हो बाप पर, इतना विश्वास हो, तो क्वालिटी आती जाएगी। और फिर धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। तो अभी ये सारी क्वालिटीज धारण करना है जो बाबा ने आज पक्की कराई। ज्ञान, इतना ज्ञान भरपूर बुद्धि में हो, नॉलेजफुल बन जाए, इतने पावरफुल बाबा की याद में, इतना निश्चय पक्का हो, तो फिर तो सफलता मिलेगी और अपनी कमियों को खत्म कर सकेंगे। तो स्वयं को देखे, मैं संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता हूं। मुझ आत्मा को ये संगम युग की डिग्री प्राप्त करनी है। इसके लिए निरंतर निश्चय बुद्धि होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प और बोल और कर्म करने हैं बाप समान, शक्तिशाली बनकर, शिव शक्ति बनकर अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करना है। जरा भी व्यर्थ में संकल्प न जाए। सदा मस्तक मणि बन चमकते रहे, योग युक्त होकर सफलता स्वरूप बने। और ये लक्ष्य धारण करें, मुझे जल्दी से जल्दी अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता बनना ही है। ये मेरी संगम युग की डिग्री है। ओम शांति। आज की गहरी शिक्षाओं को गहराई से अनुभव करें। स्वयं को अपने अनादि स्वरूप में स्थित कर दे।
मैं आत्मा एक सेकेंड में स्वयं को देहभान से मुक्त कर लेती हूँ। देखिए, चमकता अनादि सितारा, संपूर्ण पवित्र आत्मा। आज बाबा ने कहा, बच्चे अब घर चलना है। तैयार हो जाओ। कोई भी बंधन न हो, चेक करें। कोई बुद्धि का बंधन तो नहीं है। सब कुछ समेट लिया है। आज बाबा ने कह दिया, बच्चे एक आंख में सामने शांति धाम, सुख धाम दिखाई दे। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। चलो स्वयं को चेक कर ले, क्या मैं आत्मा रेडी हूँ? एक सेकंड में पहुंच जाए अपने घर, बाबा के पास समा जाए, लवलीन हो जाए। ये मेरा घर है, मेरा बाबा, बस अब तो यही रहना है। नीचे सिर्फ कर्म करने निमित्त जाना है। घर में रहते रहते घर से इतने अटैच्ड हो जाए कि बस बुद्धि बार बार घर में लगी रहे, ज्ञान सागर में समाई रहे। हो जाए यही स्थिति पक्की करें। वापिस में आत्मा घर से नीचे आई, सीधा नई दुनिया में। देखिए सतयुग को आज बाबा ने कहा, नई दुनिया की सैर करें। अपने देव स्वरूप को देखें। बस अब तो बाबा ने कहा, नई दुनिया के झाड़ दिखाई दे। इसके लिए नई दुनिया में ज्यादा समय रहने की प्रैक्टिस करें। देवताओं के साथ रहे बुद्धि से। अपने आप को देखें, देवताओं को देखें, कितना देवी व्यवहार, कितना रूहानी प्यार। अब नीचे वापस स्वयं को पूज्य स्वरूप में देखें। शिव शक्ति कंबाइंड। आज मैं इष्ट देव और देवी पहले स्वयं को दृढ़ व्रत में पक्का करती हूँ। दृढ़ता, मुझे बाप के साथ रहना है। जो आज बाबा ने होमवर्क दिया,
बच्चे, विश्व का कल्याण करना है, विश्व कल्याणी बनना है, तो अपने विश्व कल्याणी स्वरूप में स्वयं को देखें। और भक्तों को वरदान दें। आज मुझे दृढ़ संकल्प से अलबेलेपन को समाप्त करना है। अगर मैं इष्ट देव और देवी ही अलबेलेपन में हूँ, करेंगे देखेंगे, तो भक्त भी यही सोचेंगे, हम भी करेंगे देखेंगे। तो भक्तों को दृढ़ता का वरदान दो। अब अपने ब्राह्मण स्वरूप में वापस आ जाएं। अब मैं ब्राह्मण इस अंतिम समीपता के समय में स्वयं को संपूर्ण स्थिति में देख रहा हूँ। आज बाबा ने कहा, बच्चे, समय आ गया है, घर जाना है, बस अब संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाए, बाप समान स्थिति। आज बाबा ने कहा, बस तैयार हो जाए, जो करना है अभी कर ले, सब कुछ सफल करें। मैं फरिश्ता, मेरे बोल भी शुभ भावना वाले हैं। आत्मिक को बाबा की इस गहरी शिक्षाओं को आज पूरा दिन पक्का करें और स्वयं के बंधनों को समाप्त कर बाप समान बन जाए।